नमो नारायण। आज कार्तिक मास महात्म का 33वां अध्याय सुनेंगे। दया दृष्टि कर हृदय में भक्ति भाव उपजाओ। 33वां अध्याय कहूँ कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्य भावों को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य मेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उससे वाजपेय के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्षरोप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी इसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हुए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। ओम नमो नारायण। आगे का भाग कल सुनाएंगे। आइए आप वह कथा सुनते हैं जिसमें राधा कृष्ण की भेंट आखिरी बार हुई थी। हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्य हैं जो बहुत कम ही व्यक्तियों को ज्ञात है। ऐसा ही एक रहस्य भगवान कृष्ण और राधा के विषय में है। राधा कृष्ण अभिन्न हैं, इसलिए इनका नाम एक साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण। इस नाम को जपने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के विषय में तो सब जानते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा की मृत्यु कैसे हुई और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई, राधा की मृत्यु का कारण क्या था। जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने मामा कंस के आमंत्रण पर मथुरा गए, उस समय प्रथम बार राधा और कृष्ण अलग हुए। इसके पश्चात राधा और कृष्ण भगवान की भेंट एक बार पुनः हुई, जब राधा स्वयं भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंची। अपने सम्मुख राधा को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ही सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से बातें करने लगे। उस समय द्वारका नगरी में राधा को कोई भी नहीं पहचानता था। राधा के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया, जिससे वे भगवान कृष्ण के निकट रहे। राधा का द्वारका से प्रस्थान समय समय के साथ साथ अपनी बढ़ती उम्र के कारण उन्हें भगवान कृष्ण से दूर जाने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन रात्रि के समय वे बिना बताए महल से दूर किसी अज्ञात स्थान पर चली गईं, किंतु इसकी जानकारी भगवान कृष्ण को थी। समय बीतने के साथ राधा एकदम अकेली हो गई और उनके मन में भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई। उनकी इच्छा से अवगत होकर भगवान उनके सम्मुख आ गए। राधा की अंतिम इच्छा भगवान कृष्ण को अपने सम्मुख देखकर राधा बहुत प्रसन्न हुई। वह समय राधा का अंतिम समय था और भगवान कृष्ण के अंतिम दर्शन करना चाहती थी। भगवान कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा जानने का आग्रह किया, किंतु राधा ने मना कर दिया। भगवान कृष्ण के आग्रह करने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से बांसुरी बजाने का निवेदन किया और भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। ओम नमो नारायण। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।